भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सिंह तरफ आवाज जिले गांधरबल खीर भवानी मंदिर को दौर करने यह दौरान तिमन हमरा प्रियंका वाड्रा तो कांग्रेस पार्टी हिंद दोयम लीडर ते अत मौकस पे तमो अत पूजा पाठ कर तत दौरान सिक्योरिटी हिंद सख्त इंतजाम करना आमद। माता खीर भवानी हाजरी पद कोर तमो दरगाह हजरत बलुक दौर यह दौरान तिमन सत कांग्रेस पार्टी हिंद दोयम लीडर ते मौजूद। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ सरकारी जमीन खाली करने कार्रवाई जारी। ये आज शहर श्रीनगरस मज मुख्तलिफ कार्रवाइन दौरान 52 कुनाल जमीन बहाल करना आई, ये जन कहिया ढांच मिसमार करना आई। इमवाल करान नगर श्रीनगरस मज त कार्रवाई करना आम ये इंतजामिया तरफ 12 कुनाल जमीन बहाल करना आई। यह कत बावन लायक पतमो दहो पे इंतजामिया तरफ कार्रवाई लगातार जारी। यह दौरान सासवाद कुनाल जमीन बहाल करना आई तो इंतजामिया तरफ वन आमद गैर कानूनी कब्ज करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन। यह बर्श अमवाल अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लीडर मुजफ्फर शाह सख्त बरहमी इजहार करान वोनमुत नीडोज होटल 1875 पे चलान। तमो वोन यम सत सयाहतस वारिया पोचर मिलमुत। तमो कत करान वोनमुत तिहुंद नाव गलत इस्तेमाल करने तो इंतजामिया पज बीजेपी लीडर खिलाफ त कार्रवाई करें। भाई सीधी बात है, डिमोलिशन ड्राइव आप यहाँ करने आए हैं। 1835 से ये प्रॉपर्टी है, 1835 से नीडोज की प्रॉपर्टी 1835 में शुरू हुई है, जब हिंदुस्तान में कोई होटल नहीं था तब से शुरू हुई है। कश्मीर में अगर टूरिज्म है दैट इज बिकॉज ऑफ नीडोज। आज आप आइए, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आप रह रही है। गिराइए, सब गिराइए पूरे मकान। नाम पर ये प्रॉपर्टी है सर? नीडोज के नाम पर, नीडोज की फैमिली के नाम पर। उस वक्त हस्बी पर्चा दे जो यहाँ पर बेगम साहिबा का हिस्सा है, शहरी कश्मीर का, जिसमें एक मकान मेरा भी है,
आप आके ये हमारे अजदादों ने बनाया है, परदादों ने बनाया, उठ के गिराइए, लगाइए इस पर बुलडोजर। ये कौन सी बड़ी बात है? और गलत इस्तेमाल आप करते हैं नामों का, इसी तरह जम्मू में कर रहे हैं। जाओ कविंदर गुप्ता का मकान गिराओ, सर कल बीजेपी वालों का मकान गिराओ, गलत बात है। हाँ, और अगर किसी ने बेहरमती की है कानून से, वो अलग बात है, मगर ये चीजें यहां पर 1835 से हैं। सुन लीजिए मेरी बात, हिंदुस्तान की सबसे पहली होटल चेन नीडोज है, लाहौर में, यहां पर पुणे में, गुलमर्ग में। मुझे कोई उससे एतराज नहीं, मैं कह रहा हूं कविंदर गुप्ता का मामला अभी जुमा 8 दिन का है, मेरा मामला 1835 से है। तो उसका मतलब है आपके भी जितने घर हैं वो सब इलीगल हैं, वो भी कल को गिराए जाएंगे। अभी रीजन क्या पता? और मैं आपको इनको कह रहा हूं, अपने तहसीलदार साहब को, सब आइए, बुलडोजर चलाइए, मेरे घर पे पहले चलाइए, जाइए चलाइए, खुला है हमारा घर चलाने के लिए। अगर आपको उसी तरह से आपके अरमानों के पानी आ जाता है तो अच्छी बात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? मैं सामने खड़ा हूं, अगर वो यहाँ पर आएंगे गिराएंगे, इसके बावजूद मैं क्या कर सकता हूँ? जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मगर इसमें नाम गलत लेना, गलत तासुर देना कि हमने जी गिरा दिया है सारा, ये बहुत गलत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिजास्टर्स इन दिस कंट्री। अमित शाह साहब, आप गलत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। ये प्रॉपर्टी यहां पर लीज में है 1835 से, 150 साल पुरानी है ये प्रॉपर्टी सारी, और आप हमको कह रहे हैं यहां से आप निकल जाए, हम बुलडोजर चलाएंगे। तब आप अपने घरों पे पहले बुलडोजर चलाओ, जाके राजभवन पे चलाओ बुलडोजर। मैं मिसेस नीडो हूँ and I'm talking on behalf of my husband that जो regarding जो demolishing है, मुझे ये नहीं पता किस लिए आया है मीडिया, हमें कोई नोटिस नहीं मिली है, हमें कुछ पता ही नहीं है वो आए क्यों हैं। ये तो मैं आप लोगों को देखा इधर, तो मैंने कहा चलो लेट मी आस्क क्या बात क्या है। अगर ये लीज की बात है तो नीडो श्रीनगर की लीज लाइव है अनदर 70 years, और हम ये आईटीसी के पास है। हम लोगों ने ये तब सोचा था जब कि यहाँ अब तो अब बोल रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, बाहर के आने चाहिए। ये तो तब के ज़माने में, ये तो थैंक्स टू दोज़ हु वांटेड कि यहाँ बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करें, तो आईटीसी को बुलाया था ताकि जॉब्स क्रिएट हो जाए, अ बेटर होटल हो जाए, हमारे स्टेट में भी एक अच्छी अकोमोडेशन मिले। सो दिस इज़ गिवन, ये आईटीसी को दिया है, आईटीसी बना रही है, और हमारे को उसमें हम तो हेल्प करें उनको कि वी विश देम लक आईटीसी को कि वो आके बनाए, एंड आवर यूथ गेट्स लॉट्स ऑफ जॉब्स। इसमें 103 कनाल्स की लीज है, उसकी रेंट बाज़ाब्ता गवर्नमेंट लेती है। 70 years मोर, अभी तो खत्म हो गए बहुत साल क्योंकि आईटीसी ने, अभी इसके 70 years लाइव लीज है। बेटा इफ आई ओनली न्यू, अगर ये पूछते ना हमें तो वी वुड हैव at least told them come and have a cup of tea and see the papers। इसमें कोई बात नहीं, गलत है, लेकिन इसमें डरने की क्या। अगर इनमें हमें एक बार पूछा होता कि हमें मैम दिखा दो, मैं कॉपीज देती। अब ये पता या मुझे समझ नहीं आ रही है तो आए हैं विदाउट इवन टेलिंग अस। अभी तहसीलदार साहब यहाँ हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ वो आके मेरे साथ अंदर आके लीज पेपर्स देखे, फिर जाके मेजरमेंट करे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ जिला अनंतनाग मज मुख्तलिफ कार्रवाइयों दौरान 20 कनाल सरकारी जमीन बहाल करने को दावा करना आमुद। इंतजामिया तरफ वन आमुद सबक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद तो बाकी सियासी लीडरन हंद जेर कब्जस मज मुख्तलिफ कार्रवाइयों दौरान 20 कनाल सरकारी जमीन बहाल करना आमुद। वन यमो लुको त सरकारी जमीन पे गैर कानूनी कब्ज कोर्मुत तिमन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज आना। ने आज इंक्रोचमेंट ड्राइव किए हैं। बेसिकली जो भी इंक्रोचमेंट से रिलेटेड जितने भी ड्राइव्स हो रहे हैं थ्रू आउट यूटी, और इससे जो नोटिस जानी थी पब्लिक को, जो भी इंफॉर्मेशन थी पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुकी थी। तो जस्ट इन कंटिन्यूएशन टू दैट एक्सरसाइज आज हमारे यहाँ पे भी डूरू में भी 2 जगह पैरेलली हमने इंक्रोचमेंट ड्राइव्स किए हुए हैं। एक तो हमारा जो एक्स मिनिस्टर थे मिस्टर पीरजादा मोहम्मद सईद थे आरा खोशीपुरे में, उनके वहाँ से हमने कुछ चंक ऑफ लैंड जो उनके पास थी वो रिट्रीव की है। प्लस हमें यहाँ पे आरमपुरा में डूरू में एक स्पॉट है जहाँ पे हमारे प्रीवियस जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे एक टाइम में स्टेट के, मीर कासिम साहब, उनसे हमने लगभग 15 कैनाल्स की जो लैंड है वो रिट्रीव की है, जो एक ऑर्चर्ड की शेप में थी। तो जो भी वो लैंड रिट्रीव हुई है वो दैट विल बी हैंडेड ओवर टू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फॉर फर्दर मेंटेनेंस ऑफ द लैंड।
जी बेसिकली आज हमने उसके अलावा भी मार्केट एरिया में भी जहाँ जहाँ पे स्टेट लैंड में या घास चराई में किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की थी उनके ऊपर भी हमने ड्राइव किया है और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये रिगरसली मतलब फॉलो अप की जाएंगी इन फ्यूचर ऑल्सो। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, हम इन चीज़ों को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और हमारे पास लगभग सभी की लिस्ट बनी हुई है। इसमें बिग चंक जिनके पास हैं और जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनने लैंड को ग्रैब किया हुआ था किसी भी शेप में, स्टेट लैंड हो घास चराई हो, तो उनके ऊपर हमने एक्शन करना शुरू किया है। तो डेफिनेटली ये फॉलो किया जाएगा हर एक के ऊपर जिसने भी एनक्रोचमेंट की है इलीगली, तो उनसे लैंड रिट्रीव की जाएगी और इसमें किसी के लिए भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी बिग इन्फ्लुएंशियल हो या कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो। शुक्रिया करता हूँ मीडिया वाले लोगों का जो हर जगह इस वक्त बर्फबारी के होते हुए भी पहुँच रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ड्राइव चलती है वहाँ वहाँ मीडिया वाले हमारे दोस्त आते हैं। हमने यहाँ जो सईद साहब का ये दीवार वगैरह कुछ इसमें बैंकर्स थे ये तो हमने डिमॉलिश किए, क्योंकि सईद साहब ने अपना मकान जो बनाया है ये दमहाल के गाँव में आता है। बाकी जो ज़मीन जहाँ जहाँ हमने डोज़र चलाया ये आर खुशपोरा विलेज में आता है, ये सरकारी ज़मीन है, घास चराई ज़मीन है और मौज़े आर खुशपोरा के अवाम की लोगों की घास चराई लैंड है। ये कल खेल के मैदान में काम आएगी या हॉस्पिटल बन जाएगा इसमें। ये तो बदकिस्मती से सईद साहब ने अपने तहवील में ले लिया था, अपने कब्ज़े में ले लिया था, तो अब हमने छुड़ा दी ये ज़मीन आज और इंशाल्लाह हम बाकी महकमों के साथ बात करेंगे। डीसी साहब या एसडीएम साहब की जो डायरेक्ट खबरनाम जारी यस वक्त थी वक्फ।